नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश के दूसरे सबसे अमीर व्यापारी मुकेश अंबानी को केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है Z+ की सिक्योरिटी। आपको बता दें कि IB की रिपोर्ट के बाद अब गृह मंत्रालय की तरफ से ये लिया गया है बड़ा फैसला कि अब अंबानी यानी कि मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक Z+ की सिक्योरिटी में रहेंगे, क्योंकि MHA को सौंपी गई थी IB की तरफ से एक रिपोर्ट जिसमें बताया गया था कि मुकेश अंबानी जो कि देश के दूसरे सबसे बड़े और अमीर व्यापारी हैं, उनकी जान को है खतरा, जिसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि मुकेश अंबानी की पहले Z कैटेगरी की जो सुरक्षा थी वो भी केंद्र सरकार की तरफ से थी और अभी इसी सिक्योरिटी को Z+ कर दिया गया है उनकी सुरक्षा को देखते हुए। वहीं इसी के साथ ये भी जानने वाली है कि इस पूरी सिक्योरिटी का खर्चा खुद मुकेश अंबानी उठाएंगे। और इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि 58 कमांडरों की सुरक्षा में रहेंगे अब मुकेश अंबानी। जिस तरीके से देश के तमाम जगहों से तमाम जो चीजें हैं वो देखने के लिए मिली कि एक बार मुकेश अंबानी के लिए जान से मारने की दी गई धमकी, तो वहीं दूसरी तरफ 2020 में भी आया था मामला सामने कि कैसे मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के सामने रखा गया था विस्फोटक यानी कि जेलेटिन की स्टिकें। इन तमाम मुद्दों को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही विचार किया जा रहा था कि मुकेश अंबानी को Z+ की सिक्योरिटी दी जाए और अब उस पे मोहर लग चुकी है। गृह मंत्रालय की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि अब मुकेश अंबानी और उनके परिवार को Z+ की सिक्योरिटी दी जाए। ये जो अब सिक्योरिटी की बात करें कि Z+ की जो सिक्योरिटी है, पहले Z कैटेगरी की जो सिक्योरिटी थी मुकेश अंबानी के पास, उसका जो खर्चा था 16 लाख रुपए प्रति महीने आता था और इस बार जो Z+ की सिक्योरिटी गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई है, इसका कितना खर्चा आने वाला है, कितनी चीजें होंगी, उन सभी इन खर्चों को मुकेश अंबानी ही खुद आधा करेंगे, खुद ही चुकाएंगे। मुकेश अंबानी इस पूरे खर्चे को Z+ की सिक्योरिटी जो उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। इसी के साथ अगर हम बात करें सुरक्षा की येलो बुक के मुताबिक जिस VVIP को Z+ सिक्योरिटी की सुरक्षा दी जाती है, इनके चारों तरफ कड़ा सुरक्षा का पहरा होता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 58 कमांडो Z+ कैटेगरी में सुरक्षा में तैनात होते हैं। इसके अलावा 10 आर्म्स गार्ड और इसी के साथ 6 PSO, 24 जवान, 2 स्क्वाड राउंड और द क्लॉक और 5 वॉचर्स 2 शिफ्ट में रहते हैं। इसके साथ इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर इंचार्ज तौर पर तैनात रहते हैं। VVIP के घर आने जाने वाले लोगों के लिए से 6 प्रीफिक्सिंग और स्क्रीनिंग करने वाले तैनात रहते हैं। इसके साथ ही राउंड द क्लॉक ट्रेन 6 ड्राइवर भी होते हैं। ये जो सुरक्षा की येलो बुक है उसके मुताबिक ये सारी कैटेगरीज है और बताया गया है कि अगर जिस भी व्यक्ति को, जिस भी VVIP व्यक्ति को ये जो Z+ की सिक्योरिटी दी जाती है, कितने कमांडर होते हैं और किस तरीके से ये जो कमांडर हैं काम करते हैं और इसके साथ ही तमाम जो लोग मौजूद होते हैं वो किस तरीके से VVIP व्यक्ति है जिसको भी Z+ की सिक्योरिटी दी गई है, उसका किस तरीके से सुरक्षा का खासा ध्यान दिया जाता है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि अगर हम Z+ सिक्योरिटी की बात करें तो आज जो सिक्योरिटी दी गई है मुकेश अंबानी के लिए, ये सिर्फ ये देश की सबसे दूसरी जो शक्तिशाली कैटेगरी है वो है, क्योंकि इससे पहले आती है SPG जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। यानी कि अब मुकेश अंबानी को भी सुरक्षा दी गई है। जिस तरीके से IB की रिपोर्ट में तमाम जो खुलासे हुए उनकी तरफ से चिंता जताई गई और उसके बाद अब ये गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला सुना दिया है। खैर, इसके साथ ये चीज भी जानने वाली है, जिस तरीके से ये तमाम तथ्य निकलकर सामने आए हैं कि खुद मुकेश अंबानी इस पूरे Z+ सिक्योरिटी का खर्चा उठाएंगे। ये इसीलिए भी चीजें जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से ये चीजें बाहर आई हैं, केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है और गृह मंत्रालय की तरफ से मोहर लगा दी गई है। क्योंकि अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो वो हमेशा ही देश की सरकार यानी कि मोदी सरकार से मुकेश अंबानी और अडानी का नाम जोड़ते हुए आई है और राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल वो हमेशा इन चीजों का सहारा लेते हैं और तंज कसते हैं देश की सरकार पर और कहते हैं कि मोदी सरकार सिर्फ अपने व्यापारी दोस्तों के लिए काम करती है। अगर बात करें हम राहुल गांधी की तो वो कई बार तो सगे संबंधी बता देते हैं और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो ये तक कह चुके हैं कि करोड़ों का कर्जा माफ भी देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने अपने अमीर, अरबपति, करोड़पति दोस्तों का किया है। और ऐसी ही धमकी यानी कि अभी कुछ दिन पहले ऐसी ही एक वीडियो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सामने आई थी दिल्ली वक्फ बोर्ड को लेकर, जिसमें वो ये तक बोलते हुए नजर आए थे कि जो अंबानी है, जो देश के दूसरे सबसे बड़े व्यक्ति, अमीर हैं, व्यापारी हैं, उनका जो घर है एंटीलिया वो वक्फ बोर्ड को दे देना चाहिए, गरीबों को दे देना चाहिए। इस तरीके की जो बातें कही गई थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से, ये भी वीडियो अभी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा घूम रहा है। और इसी के साथ अगर हम बात करें उस पूरे मामले को लेकर, जब से गृह मंत्रालय और आईबी की रिपोर्ट में ये तमाम चीजें सामने आई कि कैसे एक सोची समझी साजिश के तहत एंटीलिया, जो कि मुंबई में आलीशान घर है मुकेश अंबानी का, जहां पर वो अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं, उस घर के सामने किस तरीके से मुंबई पुलिस के ही एक सब इंस्पेक्टर सचिन वाजे और उनके तमाम जो मिले जुले साथी थे उनकी तरफ से किस तरीके से एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया और मुकेश अंबानी के घर के सामने रखी गई जेलेटिन की तारें और नाम सामने लाके रखा गया। कहा गया कि मानसुख हिरेन का ये पूरा मामला था, किस तरीके से मानसुख हिरेन की गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था जेलेटिन के स्टिकें रखने के लिए। और जैसे जैसे ये मामला खुलता हुआ सामने आया और कि कैसे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का भी इस पूरे मामले से लिंकअप था और कैसे सचिन वाजे की तैनाती महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री की तरफ से ही की गई थी, जो कि इन दिनों सलाखों के पीछे है। इस पूरे मामले को लेकर भी काफी ज्यादा सवाल उठाए गए थे महाराष्ट्र की पूर्व सरकार को लेकर, महाविकास आघाड़ी सरकार को लेकर, कि जहां पर आर्थिक राजधानी कहा जाता है मुंबई को और सबसे ज्यादा टैक्स और वहीं पर रहते हैं देश के सबसे दूसरे बड़े व्यापारी मुकेश अंबानी, और जहां अपनी पुलिस को नंबर 1 बताने वाली महाराष्ट्र सरकार है वो किस तरीके से विफल रही थी मुकेश अंबानी को सुरक्षा प्रदान करने में। और वहीं के सब इंस्पेक्टर यानी कि सचिन वाजे को लेकर हुआ था किस तरीके से ये बड़ा खुलासा कि कैसे सचिन वाजे महाराष्ट्र सरकार की नाकों तले यानी कि उनके ही गृह मंत्री के कहने पर रेस्टोरेंट, सब्जी वाले और तमाम लोगों से किया करता था 100 करोड़ रुपए की वसूली। और जैसे ही ये पूरा मामला सामने आया और किस तरीके से चीजें और तारें खुली कि कैसे वसूली करने के चक्कर में यानी कि पैसा ऐंठना चाहते थे, पैसा वसूलना चाहते थे, पैसा लेना चाहते थे मुकेश अंबानी से ये तमाम लोग, और इसीलिए बिछाया गया था ये जाल और इसीलिए रखे गए थे एंटीलिया के सामने ये जेलेटिन के स्टिक है, जिस पर सीबीआई से लेकर तमाम बड़ी एजेंसियों को ये मामला सौंपा गया था महाराष्ट्र की ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। क्योंकि मामला जब ये सुरक्षा का था वो भी मुकेश अंबानी का, तो ये मामला जो है वो कोर्ट तक भी चला था और सुप्रीम कोर्ट तक भी चला था। खैर इसी के साथ अगर हम बात करें कि जहां सुरक्षा का मामला है, एंटीलिया का मामला निकल कर आया, वहीं आईबी ने भी अपनी ये रिपोर्ट पेश की, तो वहीं दूसरी तरफ एक मुकेश अंबानी की सुरक्षा हटाने के खिलाफ जो याचिका थी वो भी अभी इसी साल जुलाई के महीने में दाखिल हुई थी। जहां एक तरफ सुरक्षा का मामला सामने आया तो वहीं दूसरी तरफ मुकेश अंबानी की सुरक्षा हटाने के खिलाफ दाखिल हुई थी याचिका। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को केंद्र सरकार को मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को मुंबई में सुरक्षा कवर जारी रखने की अनुमति दी थी। इसके अलावा कोर्ट ने मुकेश अंबानी और उनके परिवार को सुरक्षा देने के खिलाफ त्रिपुरा हाई कोर्ट में दाखिल याचिका को खारिज करने के आदेश दिए थे, जो कि जनहित याचिका डाली गई थी। और इस पे हम ये भी बता दें कि जिस तरीके से मुकेश अंबानी की जान को खतरा बताया गया है और इसी पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बड़ा फैसला इसी साल के जुलाई में भी सुनाया था और उनके परिवार की सुरक्षा प्रदान करने की बात भी केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई थी। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।